हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सही होंगे सब लोग। सभी का गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग। पिछली वीडियोस में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत से रूल्स बता चुका हूं, जो कि उपयोगी भी हैं, वो चाहे आपका कंपटीशन क्लासेस हो और चाहे आपके इंटर क्लासेस हो। और आज का ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, और इसके बाद मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज भी कराऊंगा। ये आज का लास्ट रूल है, तो आगे देखेगा स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूं कि पीछे के वीडियोस से आप प्रभावित हुए होंगे। तो आज के रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। 25 नंबर रूल है। तो पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कौन से नॉन प्लूरल होते हैं, किन में यस हटाया जा सकता है, किन में यस नहीं हटाया जा सकता है, कौन से हमेशा प्लूरल में होते हैं, कौन से हमेशा सिंगुलर में होते हैं, सिंगुलर को प्लूरल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, या प्लूरल को सिंगुलर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। इससे रिलेटेड मैं आपको सारे रूल्स बता चुका हूं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई वर्ड नहीं बचा है जो मैंने आपको ना बताया हो। लगभग जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको 99% बता चुका हूं। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आज का रूल है कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये भी देख लीजिए, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल, देखो अनकाउंटेबल नाउन बहुत सारे हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन इनके कुछ विशेष उपयोग हैं। इनके साथ आर्टिकल ए एन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना। इनके साथ ए एन का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे सीनरी हो गई, पोएट्री हो गई, फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, कुकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड। वर्ड का अर्थ जब वाद यानी संदेश या परिचर्चा से हो तब। फ्यूल एवं पेपर, तो ये शब्द जो हैं, ये वर्ड्स आपके हमेशा, तो स्टूडेंट्स ये सारे नाउन हैं। इन नाउन्स को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, और ना ही इनके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। यानी इन वर्ड्स के साथ में ए और एन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। अगर होगा तो हटा देंगे, तभी करेक्ट माना जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिएगा, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज लगा हुआ है, यानी सिंगुलर, ये सिंगुलर है ना, अनकाउंटेबल है और सिंगुलर भी है, इसलिए सिंगुलर आया है। यहाँ पर देखिए आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन को कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। मिस्चीफ ऐसे देखिए, ऐसे ही हेयर देखिए, हिज हेयर इज, हिज हेयर इज, ठीक है ना, हेयर है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल, हेयर अनकाउंटेबल होते हैं। ओके, तो हेयर के साथ में क्या लगाओगे, इज लगाओगे। हेयर के साथ में कभी आर नहीं लगाना है, भूल के भी। ठीक है, तो हेयर हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है। या जैसे माई हेयर हैज बिकम अर्ली, करली, मेरे बाल घुंघराले हैं। ठीक है ना, या माई हेयर हैज बिकम व्हाइट, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो वहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे आप, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। हेयर सिंगुलर वर्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, जैसे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होता है, इक्विपमेंट होता है उपकरण। ठीक है, तो उपकरण एक हुआ ना, उपकरण वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन इक्विपमेंट यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए इक्विपमेंट भी सिंगुलर होगा। ओके, तो आगे रूल्स देखिए, इन नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर इत्यादि लिखना गलत है। ठीक है ना, यानी इनमें यस लगाना, यस लगाकर इनको प्लूरल बनाना गलत हो जाता है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि उक्त नाउन का सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। ये हमने आपको बता दिया था पहले ही। ठीक है ना, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब देखिएगा रूल नंबर 26 क्या कह रहा है। रूल नंबर 26 कह रहा है कुछ नाउन प्लूरल सिंगुलर दोनों में ही यूज होते हैं। हाँ, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये सारे मैं रूल्स आपको पढ़ा चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स आज डायरेक्ट चलते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल और फिर उसके बाद एक्सरसाइज में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए, नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स, नो एयर। ठीक है ना, तो जब नो आएगा, जब कुछ होगा ही नहीं, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, यहां पे देखिए, नो स्टूडेंट वॉज, तो जब कोई स्टूडेंट है ही नहीं तो सिंगुलर आ गया। 1/3 ऑफ द वर्क हैज, तो 1/3 यहां पे सिंगुलर है, इसलिए हैज का यूज हुआ है। ओके, यहां पे देखिए 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहां पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, यहां पे वर्क सिंगुलर है इसलिए हैज, यहां पे स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए हैव। तो यही ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, 90%, तो परसेंट हमेशा सिंगुलर में होता है। ठीक है, 90% ऑफ द वर्क इज डन। ओके,
मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज गेन, नॉलेज प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, नॉलेज हमेशा सिंगुलर होता है। इसी प्रकार में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ये देखिए प्लूरल हो गया गर्ल्स, इसलिए यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई है। आगे देखिए 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90% की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, यहाँ पे परसेंट की बात की जा रही है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। तो आपको इनमें यूज़ करते समय, इनको चेंज करते समय, इनको पढ़ते समय सावधान रहना है कि यहाँ पर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं या वर्ग की बात कर रहे हैं, या यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहे हैं या स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर द वर्ग सिंगुलर है इसलिए इज आया है, यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए प्लूरल आया है। आगे देखिए हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड, ठीक है ना, कैंडिडेट्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर प्लूरल आया है। आगे देखिएगा सम तो हमेशा प्लूरल होता है, स्टूडेंट्स हैव ही रहेगा यहाँ, इसमें नो प्रॉब्लम। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परसेंटेज की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज की बात की जा रही है, तो परसेंटेज सिंगुलर है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो मुख्य सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट परसेंटेज, मुख्य सब्जेक्ट परसेंटेज है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज का भी यूज होगा। ओके, आगे देखिए मोर देन वन सिटी, मोर देन वन। अब यहाँ पर वन सिंगुलर है इसलिए बाज आया हुआ है, वन है ना, वन सिंगुलर है तो यहाँ पर बाज आया हुआ है। अब आगे देखिए मोर सिटीज देन वन वेयर। अब यहाँ पर सिटीज की बात की जा रही है, वन की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, यानी कि एक से अधिक शहर, एक से अधिक शहर, तो एक से अधिक यानी प्लूरल हो गया। अब आगे देखिए कहाँ गया, सॉरी, मोर देन टू दीव्स। अब यहाँ पर टू दीव्स की बात की जा रही है, मोर देन टू दीव्स, टू दीव्स, दीव्स प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आ गया। इसी प्रकार से मोर प्लांट्स देन वन वेयर, मोर प्लांट्स। अब यहाँ पर मोर प्लांट्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे प्लूरल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिएगा, मैं आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज में आपका पहला सेंटेंस है और कहाँ पे एरर है मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे एरर है। हर सेंटेंस में आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ए करके, बी करके, सी करके और डी करके, ठीक है। तो हर सेंटेंस में आपको 4 पार्ट्स गिवन है, और ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिशन के जो एग्जाम्स आते हैं, ऐसे ही एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि ए पार्ट में गलत है, कि बी पार्ट में गलत है, कि सी पार्ट में गलत है, कि डी पार्ट में गलत है, या हो सकता है लिखा होता है नो एरर। तो हो सकता है एरर ना भी हो तो आपको लिखना होगा कि नो एरर, ठीक है। अगर एरर है तो किस पार्ट में एरर है, तो यहां पर देखिएगा नाइदर ऑफ देम, और नाइदर हमेशा सिंगुलर में होता है इसलिए बी पार्ट में आर की जगह इज होगा, ठीक है। नाइदर जो होता है ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है इसलिए बी पार्ट में क्या यूज होगा, इज यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा देखिएगा ही वॉक्ड 5 माइल्स विच आर। तो हमने क्या बताया था, जो निश्चित दूरी होती है इससे हमें निश्चित दूरी का बोध हो रहा है, और निश्चित दूरी कभी प्लूरल नहीं होती है, ठीक है ना। निश्चित दूरी हो गई, निश्चित अवधि हो गई, निश्चित रकम हो गई, ये कभी भी प्लूरल नहीं माने जाते हैं, इसलिए ये सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे इज होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा आइदर। अब पहले ही जान लीजिए कि आइदर सिंगुलर होता है, आइदर सिंगुलर होता है, तो आइदर जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देखिए बी पार्ट में आपको आर की जगह इज करना है। ओके स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ माई कॉलेज और पियोन इज होगा यहाँ पे। तो आइदर और नाइदर सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए राइज एंड फॉल। तो राइज एंड फॉल एक ही व्यक्ति, हमने कहा था, रूल बताया था हमने, जब एंड से 2 शब्द जुड़े हों लेकिन उनका प्रयोग एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही विचार के लिए हो तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है ना। तो राइज एंड फॉल, ठीक है ना, उठना और गिरना, उठना और गिरना क्या है, ऑफ द टाइड, समय के अनुसार इज होगा, यहाँ पर क्या होगा, इज। तो ये एक ही विचार के लिए प्रयुक्त हुआ है, एक ही विचार के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है, बी पार्ट में इज लगेगा। आगे देखिए मैनी ए, मैंने पहले ही आपको रूल में बताया हुआ है, मैनी ए सदैव सिंगुलर होता है, मैनी ए सदैव सिंगुलर होता है। यहाँ पर अगर ए नहीं होगा तो प्लूरल होगा, और यहाँ पर अगर ए लगा हुआ है तो सिंगुलर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना, मैनी ए अगर होगा तो सिंगुलर होगा, अगर मैनी के साथ में ए नहीं होगा तो वो प्लूरल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, बी पार्ट में हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ पर आप 2 तरीके से इसको सही कर सकते हैं, या तो यहाँ से ए हटा दीजिए, ठीक है, ए हटा दीजिए तब ये पूरा सही हो जाएगा, और ए पार्ट में आप ए हटा सकते हैं,
या बी पार्ट में आप हैव की जगह हैज कर सकते हैं। दो तरीके से इसको आप सही कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए द इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखिए मुख्य सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है। मुख्य सब्जेक्ट क्या है? इंट्रोडक्शन। और मुख्य सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाद में चाहे जो कुछ है इसके। तो ए पार्ट में इंट्रोडक्शन मुख्य सब्जेक्ट है। इसके बाद में ऑफ टी, कॉफी एंड अदर सच अदर बी एवरेज हैव नॉट बीन। तो सी पार्ट में हैव नहीं आएगा यहां पर इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, हम क्या करते हैं कभी कभी में जल्दी जल्दी में जो नजदीक का सब्जेक्ट होता है उसके साथ वाली हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहां पर देखना होगा आपकी कि मुख्य सब्जेक्ट क्या है। तो इंट्रोडक्शन यहां पे मुख्य सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे सी पार्ट में हैज का यूज होगा, हैव का यूज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉज। अब देखो न्यूअर टाइप, यहां पे भी देखिए जिस प्रकार यहां पे इंट्रोडक्शन मुख्य सब्जेक्ट है, यहां पर न्यूअर टाइप मुख्य सब्जेक्ट है। यहां पे मशीन्स की बात नहीं की जा रही है, यहां पर मशीन के न्यू टाइप की बात की जा रही है। तो द न्यूअर टाइप यहां पर सिंगुलर है, इसलिए यहां पे वॉस नहीं होगा, वहां पर वास के जगह में वॉसेज होगा। ठीक है ना, ये प्लूरल की वर्ब है, यहां पे प्लूरल की वर्ब नहीं होगी, यहां पे सिंगुलर की वर्ब होगी। तो वास की जगह क्या हो जाएगा? वॉसेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एरर देखने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, मैं आपको सारे एरर लगभग जो इंपॉर्टेंट एरर हैं मैं सारे आपको बता दे रहा हूं। आगे देखिएगा 8 नंबर सेंटेंस में ईच। तो हमेशा याद रखना ईच जो है, ईच के साथ में जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग यूज होता है। तो यहां पे देखिए ईच ऑफ स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप, हैज टू टाइप। यहां पे इस पूरा सही है, यहां पे ये पूरा सही है। ठीक है ना, और ईच जो है हमेशा सिंगुलर होता है। ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, नन हो, वन हो, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो यहां पर हैज सही लगा हुआ है, लेकिन यहां पर देखिए दियर लगा हुआ है, और दियर लगता है प्लूरल के साथ में, जबकि ईच यहां पर सिंगुलर है। तो ईच यहां पर सिंगुलर है, इसलिए यहां पे दियर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दियर नहीं होगा, यहां पे हीज होगा। ठीक है, यहां पे हैज बिल्कुल सही लगा हुआ है, लेकिन अगर हैज लगा हुआ है तो वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में प्लूरल नहीं हो सकता ना, इसलिए यहां पे हीज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा एवरीवन ऑफ फिल्म्स। यहां पे एवरीवन भी क्या होगा? एवरीवन भी सिंगुलर होगा। ठीक है, एवरीवन भी सिंगुलर होगा, इसलिए यहां पर सी पार्ट में देखिए आर नहीं आएगा, आर की जगह इज आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 10 नंबर द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है। यहां पर अगर फिर से दा लगा होता, पुनः दा लगा होता, तो वो प्लूरल होता। ठीक है, तो द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल यहां पे एक ही सब्जेक्ट है, सो ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर की ही वर्ब आएगी, आर नहीं आएगा। यहां बी पार्ट में इज लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा 11 नंबर देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स। अब देखिए यहां पे वन की बात की जा रही है, देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन। तो बी पार्ट में ओनली वन है, और ओनली वन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पे सी पार्ट में आर की जगह इज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आगे देखिएगा नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। नॉलेज ऑफ, अब यहां पर मुख्य सब्जेक्ट क्या है? नॉलेज है। मुख्य सब्जेक्ट नॉलेज है, तो यहां पर सी पार्ट में आर की जगह इज आएगा। ठीक है, नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि 2 भाषाओं का ज्ञान होना परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक है। आगे देखिएगा इट इज आई, इट इज आई। हु इज, अब यहां पे देखिए हु आ जाए, व्हिच आ जाए, उसके साथ में जो सब्जेक्ट होता है मुख्य सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहां पे मुख्य सब्जेक्ट है आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहां पर आएगा एम। ओके स्टूडेंट्स, तो बी पार्ट में एम आएगा, इज की जगह पे एम हो जाएगा। आगे देखिएगा रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनचोली इन आर्ट एंड लिटरेचर। अब देखिए यहां पर आर लगा हुआ है, लेकिन आर हमारा मुख्य सब्जेक्ट है रोमांटिसिज्म, और रोमांटिसिज्म यहां पर सिंगुलर है, और रोमांटिसिज्म अगर यहां पर सिंगुलर है तो यहां पे बी पार्ट में आर की जगह इज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए 15 नंबर में पेशेंस एज वेल एज। आंख मीच के स्टूडेंट जहां पे एज वेल एज आ जाए, तो वहां पर पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहला सब्जेक्ट आप देख लीजिए सिंगुलर है, तो यहां पर इज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एज वेल एज जब भी आ जाए तो पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। यहां पे अगर प्लूरल होता तो ये सही होता, लेकिन ये सिंगुलर है तो यहां पर भी सिंगुलर ही आएगा। ओके, आगे देखिए 16 नंबर इन सिंगापुर माय ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ। तो विद के साथ में अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो विद के जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है, विद के पहले वाला सब्जेक्ट,
तो यहाँ पे विद के पहले वाला सब्जेक्ट है माय ब्रदर इन लॉ, जो कि सिंगुलर है। उसके बाद में प्लूरल हो चाहे सिंगुलर, उससे मतलब नहीं है। विद में पहले वाला सब्जेक्ट देखा जाता है। तो विद में पहले वाला सब्जेक्ट है माय ब्रदर इन लॉ, जो कि सब सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर ही आएगा, वॉज आएगा, वेयर नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जब विद का यूज होता है तो उसके साथ में पहले वाला सब्जेक्ट देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर में वॉज हो जाएगा। आगे देखिएगा, ए हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग वॉज। अब देखो एंड से दो चीजें जुड़ी हुई हैं, हॉट एंड कोल्ड, और दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। और दोनों अगर अलग अलग चीजें हैं तो दोनों प्लूरल हो गए, और प्लूरल हो गए तो सी नंबर में वाज की जगह वर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए आइदर, फिर आ गया, देखो आइदर आ गया, और आइदर आ गया तो सिंगुलर लिख लेना है आपको, सिंगुलर ही लिख लेना है। आंख मीच के आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, वन आ जाए, नन आ जाए, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। तो आइदर ऑफ द रोड्स, तो रोड से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है आइदर से, और आइदर सिंगुलर है तो यहां पे लीड नहीं होगा, लीड्स हो जाएगा, लीड्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बी, यहां पर वन की बात की जा रही है, डिजायर्स की बात नहीं की जा रही है। मैंने कहा ना, आइदर हो, नाइदर हो, वन हो, नन हो, आइदर हो, नाइदर हो, वन हो या नन हो, तो वहां पे सिंगुलर की ही वर्ब आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, तो वन ऑफ माई डिजायर्स, तो यहां पे वन की बात की जा रही है, इसलिए यहां पे इज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, द होल ब्लैक, यहां पे देखिए मुख्य सब्जेक्ट है क्या, होल ब्लैक, तो होल ब्लैक आपका होल ब्लॉक, तो होल ब्लॉक सिंगुलर है। तो जहां पर भी देखिए आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब अगर देखना तो उसको सिंगुलर कर देना। तो यहां पे ये देखिए प्लूरल लगा हुआ है, और अगर यहाँ पे प्लूरल लगा हुआ है तो ये प्लूरल गलत लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर होल ब्लॉक मुख्य सब्जेक्ट है ना, प्रिंसिपल सब्जेक्ट, तो प्रिंसिपल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज आएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस होता है सारांश, और सारांश क्या होगा, सिंगुलर हो गया। और आप देखिए कहीं पे प्लूरल लगा हुआ है, हाँ ये देखिए प्लूरल लगा हुआ है, और ये अगर प्लूरल लगा हुआ है तो गलत लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर होगा इज। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए नाइदर आ गया, हाँ नाइदर ऑफ द फाइव एक्यूज्ड, नाइदर ऑफ द फाइव एक्यूज्ड, तो हमने क्या कहा था, नाइदर का यूज या आइदर का यूज सिर्फ दो लोगों के बीच के लिए होता है, दो लोगों के लिए। अगर दो से अधिक आ रहा है तो नाइदर की जगह नन यूज होगा और आइदर की जगह वन यूज होगा, ठीक है। तो यहां पे दो से अधिक लोग हैं, इसलिए यहां पे नाइदर नहीं आएगा, यहां पे आएगा नन। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे नाइदर नहीं नन आएगा, तो यहां पे ए नंबर में आपको नन कर देना है। अगर यहां पे टू होता, ठीक है, यहां पे अगर टू होता तो यहां पे नाइदर सही है, लेकिन यहां पे फाइव है तो यहां पे नाइदर गलत है, यहां पे नन होगा। तो दो, अगर दो की बात होगी तो नाइदर और आइदर का प्रयोग होता है, नहीं तो नन और वन का प्रयोग होता है। आगे देखिएगा, द स्ट्रेन ऑफ द डिफिकल्टीज, वैक्सेशंस एंड एंजाइटीज, वेयर लगा हुआ है, और वेयर किसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है, वेयर लगा हुआ है स्ट्रेन, और स्ट्रेन यहां पर है सिंगुलर, इसलिए वेयर यहां गलत लगा हुआ है, यहां पे वाज होगा, ठीक है। आगे देखिए, एवरीबडी सिंगुलर है, ठीक है ना, एवरीबडी अगर सिंगुलर है तो यहां पे दियर नहीं आएगा, यहां पे हिज आएगा, हैज सही लगा हुआ है, और चूंकि हैज सिंगुलर है तो दियर प्लूरल नहीं हो सकता, इसलिए यहां पे हिज आएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, एवरी वुमन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child, अब देखिए यहाँ पे ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये प्लूरल कैसे आ गया, गलत है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वुमेन के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वुमेन के अकॉर्डिंग हर हो जाएगा। आगे देखिए, नाइदर, देखो आ गया सिंगुलर, बिल्कुल सिंगुलर आ गया, तो यहाँ पे देयर नहीं हो सकता, हिज होगा, ठीक है। यहां पे देयर नहीं होगा, नाइदर, आइदर, वन, नन, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर नाइदर, आइदर, वन और नन में देयर लगा हो, प्लूरल लगा हो, तो वहां पे आप तुरंत अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हिज कर दीजिए या सिंगुलर की सब्जेक्ट कर दीजिए, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, हिज आएगा। ओके, आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, बस दो सेंटेंस और बचे हुए हैं। दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ड, दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ड वेयर ईच वन परस्यूज दियर, फिर दो गलत लगा हुआ है, फिर दियर गलत लगा हुआ है। जब हम वन की बात कर रहे हैं, वर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहां पे ये प्लूरल कैसे आ गया, गलत आ गया, हिज लगा दीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज और देखना, यहां पे ईच वन की बात हो रही है तो वन के साथ में वंस का यूज होता है, हमेशा याद रखना, वन के साथ में वंस का यूज होता है, यहां पे हिज नहीं आएगा स्टूडेंट्स। अगर
जेंडर दिया होता है तो ही जाता है, लेकिन जेंडर नहीं दिया है तो यहाँ पे वन के साथ में वंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वंस ऑन, ONE', ठीक है, ONE', आएगा, यहाँ पे वंस आएगा। आगे देखिए लास्ट सेंटेंस है आपका, इफ इट वेयर पॉसिबल टू गेट दियर नियर व्हेन वन ऑफ द वॉलंटिक ऑक्यूपेशन टेक। अब देखिए सेंटेंस में फॉल्ट मिला आपको, नहीं मिला ना, फिर से सेंटेंस को पढ़िए, इस सेंटेंस को आप पढ़िए और अगर बना पा रहे हैं तो बनाइए और नहीं बता पा रहे हैं तो मुझे बताइए, ठीक है। ये 28 नंबर सेंटेंस में आप लोगों को ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। इस 28 नंबर सेंटेंस को देखिएगा और इसमें क्या करेक्ट है वो हमें कमेंट में कर दीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। और कमेंट में आपका अगर उत्तर सही होगा तो सही है, नहीं सही होगा तो मैं बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड डू योर बेस्ट।